हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एप्पल कट टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना बता रही हूँ। और आपको मैं एक चीज़ और बता रही हूँ कि जो हमारा एप्पल कट टॉप है और एप्पल कट कुर्ती है वो बिल्कुल सेम तरीके से बनती है, केवल इसमें लंबाई का फ़र्क होता है। जो हमारा टॉप होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है और जो हमारी कुर्ती होती है वो थोड़ी लंबाई में ज़्यादा होती है। और कुर्ती हमारी थोड़ी फिटिंग की होती है और टॉप हल्का सा लूज होता है। ये मेरे पास 1.25 मीटर कपड़ा है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है यानी इसका जो अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें से हमारा टॉप आराम से निकल जाएगा। इस कपड़े को मैंने चौड़ाई में से बीच में से फोल्ड किया है। बंदी हिस्सा इधर है और खुला हिस्सा इधर है। तो पहले हमें अपने कपड़े को इस तरह से रख लेना है। इसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 4 बार फोल्ड हो गया है। 2 बार ये है और 2 तह ये हमारी है इस तरह से। तो ये हमारी इसमें से चौड़ाई निकल जाएगी। तो देखिए जैसे हम अपनी कुर्ती में इसकी चौड़ाई लेते हैं सेम तरीके से हमें चौड़ाई लेनी है। जो हम कुर्ती की चौड़ाई लेते हैं वो हिप का 4th भाग प्लस 2 इंच लेते हैं, तो इसमें भी हमें सेम तरीके से लेनी है। जैसे हम इसमें साइड में कुर्ती में हम 1.5 से 2 इंच अपना कटिंग के लिए छोड़ते हैं, तो इसमें हम थोड़ा कम छोड़ लेंगे, लेकिन इसमें हमें थोड़ा लूज रखना है, तो इसलिए इसमें भी हमें चौड़ाई इतनी ही रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी। आप लंबाई अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं इसमें 32.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें 31 इंच अपनी टॉप की लंबाई रखूंगी। 1.5 से 2 इंच हमारा मोड़ने के लिए और ऊपर शोल्डर की सिलाई के लिए होगा। सबसे पहले हम अपनी लंबाई पर सीधा निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे यानी तीरे का। तो अपना शोल्डर मुझे 7 इंच रखना है, तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। फिर यहीं से हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी मुझे 7 इंच रखना है, तो एक निशान हम 7 इंच पर लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से सीधा मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से करीब 7 से 7.5 इंच पर, आप 7 इंच पर भी लगा सकते हैं ये निशान, और 7.5 इंच पर भी अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। और यहीं से आप 13 इंच से लेकर 14.5 इंच तक कहीं पर भी ये निशान लगा सकते हैं, जो हमारे चाक के लिए यानी हिप के लिए होगा। तो ये निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद अपने आर्म होल के सामने हम अपनी चेस्ट का 4th भाग लगाएंगे। जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है, तो उसका 4th भाग होगा 9 इंच, लेकिन इसमें मैं 1 इंच लूज रखूंगी, क्योंकि ये टॉप है, मुझे लूज बनाना है, तो मैं इसको 10 इंच ले रही हूँ। इसी तरह से कमर के सामने कमर का 4th भाग लगाएंगे। कमर हमारी 32 इंच है, तो उसका 4th भाग हुआ 8 इंच यानी 8 इंच, तो इसमें भी 1 इंच की मैं लूजिंग रखूंगी। ये मैं 9 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद जो निशान हमने अपने हिप के लिए लगाया है वहाँ पर हम अपने हिप का 4th भाग लगाएंगे। जैसे हमारी 36 इंच है, तो उसका 4th भाग होगा 9 इंच, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा लूज रखूंगी। 9.5 से 9.25 इंच तक मैं ये निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम इन निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम अपने आर्म होल को गोलाई देंगे। तो ये गोलाई सब अलग अलग तरीके से देते हैं, 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक। तो आप कहीं पर भी ये निशान लगा सकते हैं। इस तरह से एक तिरछा निशान लगा लेंगे और हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आधा इंच का एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर इस तरह से तिरछा करके यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल की गहराई के लिए होगा। और फिर यहाँ से हम इसमें मिलाते हुए ऊपर यहीं पर हम ये निशान मिला देंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल होंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपने नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो अपने नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी, लेकिन अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। तो एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। देखिए ये हमारा लंबाई का निशान है। अब हम इसको गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी ये नीचे से लंबाई का निशान है, यहाँ पर 3 इंच का एक निशान लगाएंगे। और जो हमारा ये सीधा है जहाँ पर हम अपने चाक छोड़ते हैं वहाँ पर हम एक
4 इंच का निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह से देखें, ऐसे इस तरह से गोलाई दे देंगे। जो हमने नेक की कटिंग के लिए निशान लगाया है, यहाँ से हम हल्का सा ऐसे डाउन करते हैं अपने आर्म होल की साइड को, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है इसमें कटिंग करके डाउन करना, आप इसे सिलाई से भी डाउन कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हमारे निशान ये इस तरह से लगेंगे। आप पहले निशान इनको देख लीजिए, यहाँ से नीचे से गोलाई होगी, ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। पहले हम पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है। अब हम इसको बीच में से अलग कर लेंगे, ये जो बीच में हमारा हिस्सा जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम नीचे से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद ये जो हमारा यहाँ फिटिंग का निशान है, हम यहाँ पर एक कट लगा देंगे और अपनी कमर के सामने जो हमारी कमर की फिटिंग है वहाँ पर एक कट लगा लेंगे। ऐसे ही हम हिप के सामने भी एक कट लगा लेंगे। देखिए पीछे का हिस्सा मैंने इसमें से अलग कर लिया है, ये केवल आगे का हिस्सा है। अब हम आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे इन्हीं निशानों के ऊपर से। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। अब हम पीछे के नेक की कटिंग करेंगे। चौड़ाई के लिए हमने निशान लगाया हुआ है और गहराई में इसकी केवल 3.5 इंच रखूँगी। तो एक निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे जितनी हमारी नेक की चौड़ाई है, और इसको हम इस तरह से ऊपर इस तरह से मिला देंगे और इसको हम गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा लंबाई में से बचा हुआ कपड़ा है। अब हम इसमें से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसको भी मैंने सेम तरीके से फोल्ड किया है जैसे हमने टॉप के कपड़े को फोल्ड किया था। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स हो जाएंगी इस तरह से। ये 4 फोल्ड है, ये हमारी बंद साइड हो जाएगी, ये हमारी खुली साइड है। तो लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितनी इसकी लंबाई है वो मैं पूरी रख रही हूँ और चौड़ाई लेने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जितने हमारे आर्म होल है, यानी हमारे आर्म होल 7 इंच है, तो उसकी जो हम अपनी स्लीव्स की चौड़ाई लेते हैं वो आर्म होल से 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं। तो इस हिसाब से ये हमारी 8.5 इंच बैठती है इसकी चौड़ाई। लेकिन मैं इसको थोड़ी ज़्यादा ही रखती हूँ क्योंकि कई बार इतनी चौड़ाई लेने के बाद भी हमारी स्लीव थोड़ी छोटी पड़ जाती हैं। तो अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखें। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 9 से 9.5 इंच रखी है। और इसके बाद जो हमारी खुली साइड है यहाँ पर हम 3 इंच से 3.5 इंच तक, कोई इसको 3 इंच पर भी लगा लेता है और 3.5 इंच पर भी लगा लेता है। आप एक निशान लगाएं। इसके बाद हम इस तरह से देखिए ऐसे अपनी स्लीव्स को इस तरह से हम गोलाई देंगे। यहाँ से इतना हिस्सा करीब 2.5 इंच, देखिए 2.5 इंच के आसपास हमें सीधा ही रखना है और फिर इसको हमें शेप देनी है। इसके बाद जितनी हमारी बाजू के आगे से गोलाई है उसके आधे पर हम निशान लगाएंगे। जैसे आगे से बाजू की गोलाई 11 इंच है तो 5.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे और फिर हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम एक बीच में छोटा सा कट लगा देते हैं और अब हम अपनी स्लीव्स को ऐसे खोल लेते हैं। देखिए ये हमारी स्लीव्स के दोनों तरफ जो कपड़ा है ये उल्टा है और जो हमारा कपड़ा सीधा है वो दोनों अंदर है। तो हम इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हमें पता रहेगा ये हमारे हिस्से आगे की तरफ आएंगे। और अब हम आगे के आर्म होल को गोलाई देंगे, यानी स्लीव्स में जो गोलाई आती है यहाँ से इतना ही रहेगा। केवल बीच में से हम इसको गहराई देते हैं करीब ½ इंच के आसपास।
और ये हमारा बीच का कट है। तो इस तरह से हम इसको गहराई देते हैं ऐसे ही। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब भी आप स्लीव्स की कटिंग करें आप इस तरह से उसको मोड़ के देख लें। ये देखिए, ये दोनों हिस्से हमारे यहाँ से बराबर आने चाहिए, ताकि जब हम इसकी फिटिंग करेंगे यहाँ से तो ये आगे पीछे ना हो। अगर ये आगे पीछे होंगे तो हमारी स्लीव्स की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, और ये आगे पीछे हो जाएंगे, या तो इधर से आगे हो जाएगा या इधर से आगे पीछे हो जाएगा। ये केवल यहाँ पर आने चाहिए, और यहाँ से भी दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। अब मैं आपको टॉप की स्टिचिंग करना बता रही हूँ। इसमें मैंने नेक डिज़ाइन बना लिया है। आप अपने टॉप में कोई भी नेक डिज़ाइन बना सकते हैं, और अगर आपको ये नेक डिज़ाइन बनाना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीछे के नेक में मैंने ये और एक पट्टी लगा ली है। और इसके बाद हम अपने शोल्डर जोड़ते हैं, और शोल्डर हमें इस तरह से जोड़ने हैं। देखिए, हमारा जो नेक है, अपनी पट्टी हमें इस तरह से खोल के रखनी है। जहाँ पर ये दोनों जॉइंट आपस में मिलते हैं वहाँ पर हमें इनको रखना है, और अपने शोल्डर पर सिलाई लगानी है। ऐसे शोल्डर जोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, यहाँ से आपस में जॉइंट मिले हुए हैं। पहले हम अपनी इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हम इसके ऊपर यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप सिलाई थोड़ी बड़ी करके लगा सकते हैं, और अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो आप नॉर्मल सिलाई लगा सकते हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद हम अपने टॉप को इस तरह से खोल लेते हैं, और अब हम सिंपल तरीके से इसमें अपनी स्लीव्स जोड़ते हैं। तो पहले आप अपनी स्लीव्स को आगे से इस तरह से मोड़ लें, फोल्ड कर लें, और इसके बाद हमारा जो आगे का हिस्सा है, हमने निशान लगाया हुआ है, वो आगे आना चाहिए। और जो हमारा बीच का कट है, हमारे शोल्डर की सिलाई पर इस तरह से हम उसको रखते हैं। तो बेटर यही होगा कि आप बीच में से अपनी स्लीव्स जोड़ना शुरू करें, जिससे जो हमारी स्लीव्स थोड़ी छोटी बड़ी होगी तो वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो पहले हम इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, एक साइड से सिल लेंगे, फिर हम दोबारा यहीं पर आएंगे और दूसरी साइड से सिल लेंगे। एक साइड की स्लीव्स हमने जोड़ ली है, फिर हम वापस वहीं पर आते हैं बीच में, और अब हम दूसरी साइड की स्लीव्स जोड़ लेंगे, और दोनों स्लीव्स हमें ऐसे ही जोड़नी है। स्लीव्स जोड़ने के बाद हम अपने टॉप को बिल्कुल बीच में से एकदम सीधा करके ऐसे फोल्ड करते हैं, और हमारा देखिए फिटिंग का निशान है। तो जब हम फोल्ड करते हैं, जो हमारी स्लीव्स की सिलाइयाँ हैं, उनको चारों सिलाइयों को हम आपस में इस तरह से मिला लेते हैं। और इसके बाद हमारे ये जो निशान है, इन निशानों के ऊपर हम इस तरह से कोई भी चीज़ रखते जाएंगे, और ऐसे डॉट डॉट बनाते जाएंगे दूसरी साइड, ताकि ये निशान हमारे दूसरी साइड भी लग जाए। देखिए, इसके बाद हमने जो बीच बीच में निशान लगाए हैं, इनको हम आपस में इस तरह से मिला देते हैं। तो ये फिटिंग का निशान हमारा दूसरी साइड भी आ जाएगा, और चाक तक हम इसी तरह से इनको मिला देंगे। और इसके बाद हम यहीं से अपनी स्लीव्स का निशान लगा देंगे। जितनी हमें आगे से अपनी स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है, उतने हिस्से पर हम निशान लगाएंगे। और जो हमारे फिटिंग का निशान है, हम इसमें इस तरह से इस निशान को मिला देंगे, और सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी ये निशान लगाने हैं, जैसे हमने अपनी टॉप की फिटिंग में लगाए थे। अब हम फिटिंग के निशान पर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। देखिए, फिटिंग करने के बाद अब हम अपने टॉप को इस तरह से उल्टा करके रखते हैं, और फिर एक हिस्सा हम इस तरह से ऊपर उठा के रख लेते हैं, और इस तरह से बराबर बराबर हम चारों तरफ निशान लगाते हैं। और ये निशान हम थोड़े डार्क लगाएंगे। और अगर आपके दोनों हिस्से थोड़े छोटे बड़े हो रहे हैं तो पहले आप उनको काट के बराबर कर लें, और उसके बाद ये निशान लगाएं। और ये निशान लगाने के बाद हम अपने इस हिस्से को भी बिल्कुल सीधा इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे, और इसके बाद हम इस तरह से हाथ से इसको थपथपाएंगे, ताकि ये निशान हमारे दूसरे हिस्से पर भी आ जाए। और जब ये निशान दूसरे हिस्से पर आ जाएंगे तो थोड़े हल्के निशान होंगे, उनको हम चॉक से डार्क कर लेंगे।
देखिए दोनों साइड हमारे निशान लग गए हैं। इसके बाद हम देखिए अपने टॉप को ऐसे फोल्ड करते हैं इन निशान के ऊपर से, और पहले हम सीधी साइड से इन निशानों के ऊपर मोड़ते हुए एक सिलाई हम सीधी साइड लगाएंगे। जब हम एक साइड का चाक मोड़कर कंप्लीट कर लेंगे तो यहीं से हम दूसरी साइड के चाक पर ये सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सेम तरीके से एक साइड हमने सिलाई लगा ली है, और जो हमने पहली सिलाई लगाई है वो हमने सीधी साइड से लगाई है। अब हम इसको उल्टी तरफ से इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, और जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर नीचे की तरफ हल्की फुल्की सी हमारी प्लेटें आएंगी, वो नॉर्मल होती है, सीधी तरफ वो दिखाई नहीं देती हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर हल्की सी एक प्लेट आ जाएगी, केवल गोलाई में ही प्लेट आएगी, वैसे नहीं आएगी कहीं पर भी। देखिए ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है, और इस नेक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप इसमें कोई भी नेक डिज़ाइन बना सकते हैं, और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।